ओके, ठीक है, मैं 1 मिनट में चालू करता हूँ। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, ये हमारा आज का टॉपिक है। एक सेकंड, एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है ज्वाइन करने में यार। ओके, तो एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। अब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती क्यों है, सबसे पहला क्वेश्चन तो है वो, क्योंकि एक कैपेसिटर के अंदर क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे कोई ना कोई एनर्जी स्टोर होती है। तो एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, पहले हम उसका डेरिवेशन करेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, तो वन सेकेंड, सपोज करो कि ये कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और मान लो बैट इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है C। तो होगा क्या, यहां से आपका नेगेटिव चार्ज निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो यहां पहुंचेंगे। तो मान लो इस प्लेट पे आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो ये माइनस क्यू करेगा सामने वाली प्लेट पे, ये माइनस क्यू इंड्यूस करेगा क्यू, और धीरे धीरे आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और हमारे इस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, इस कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो कितना आ सकता है, सीवी। तो क्यू मैक्स कितना हो सकता है, सीवी। लेकिन कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा, है ना। पहले थोड़ा चार्ज निकला, फिर थोड़ा और निकलेगा, फिर थोड़ा और निकलेगा। तो सपोज करो कि किसी टाइम टी पे आपके कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, किसी टाइम टी पे आपके कैपेसिटर पे जो चार्ज है, सपोज करो कि वो है क्यू। तो किसी टाइम टी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, छोटा क्यू। तो उस वक्त कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी। क्यू ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू सी। तो वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सी। तो किसी टाइम टी पे, मतलब अभी तक हमारा कैपेसिटर पूरा चार्ज नहीं हुआ है, किसी टाइम टी पे मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू बाय सी। ठीक है। अब मुझे मान लो छोटा सा चार्ज डी क्यू और देना है,
है ना। कितना चार्ज में दे चुका हूं मैं अब तक आपको, दे चुका हूं क्यू चार्ज में दे चुका हूं, छोटा सा चार्ज dq और देना है, तो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा। वर्क होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाय सी। अभी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है Q बाय सी, और मुझे छोटा सा चार्ज dq और देना है। ठीक है, तो छोटा सा वर्क कितना हो गया, आपका छोटा सा वर्क हो गया Q बाय सी इंटू डी क्यू। अपना छोटा सा जो वर्क है वो कितना हो गया, Q बाय सी इंटू डी क्यू। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो हमारा छोटा सा वर्क है वो है Q बाय सी इंटू डी क्यू। तो पहले तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, 0, और फाइनली कितना चार्ज हो गया, Q मैक्स, क्योंकि शुरू में तो आपका कैपेसिटर अनचार्ज था, फाइनली आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो मतलब इधर इंटीग्रेट करो, इधर इंटीग्रेट करो, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 से W। पहले कितना चार्ज स्टोर था, 0, फाइनली कितना चार्ज आ गया, Q मैक्स। तो dw का इंटीग्रेशन तो कितना आ गया, W 1/c, तो देखो कांस्टेंट है, और Q dq का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है Q स्क्वायर बाय 2। तो आपका जो लोअर लिमिट है वो तो है 0, जो अपर लिमिट है वो क्या है, Q मैक्स। तो ये 1/2c को बाहर निकाल दो, और नीचे Q की जगह Q मैक्स पुट करो, तो ये आ जाएगा आपका Q मैक्स स्क्वायर बाय 2c। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपका फाइनल आंसर है Q स्क्वायर बाय 2c, और Q मैक्स है कितना, Q मैक्स अभी हमने देखा CV, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर अपॉन 2c, या फिर हम इसको लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाफ CV स्क्वायर। तो कोई भी कैपेसिटर, अब देखो इसके फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, मान लो कि ये कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और इस पे चार्ज है Q, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज करो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसके 3 फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, Q स्क्वायर बाय 2c, या फिर तुम याद रख सकते हो हाफ CV स्क्वायर, या फिर इस हाफ CV स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं हाफ इंटू CV इंटू V। CV वापस क्या होता है, Q, तो एक और फॉर्मूला क्या आ जाता है, QV बाय 2। तो जो भी वर्क हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस कैपेसिटर के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं, एक तो Q स्क्वायर बाय 2c, या तो हाफ CV स्क्वायर, या फिर QV बाय 2। तो इन तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि मैंने आपको क्या क्या वेरिएबल दे रखे हैं, है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन पहले मैं करा रहा हूं तुम्हें, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, और ये मेरे पास एक और कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर मैंने दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड का है, ये कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड का है, और मेरे पास एक बैटरी है, और सपोज करो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है 100 वोल्ट। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट, ठीक है। तो आपको बताना है, सपोज करो कि 2 माइक्रोफैरेड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है E1, और 4 माइक्रोफैरेड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है E2। आपको बताना है कि E1 अपॉन E2 का रेशियो कितना होगा। अब देखो कैसे निकालते हैं, 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड दोनों किस में, सीरीज में। ये जो 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड है, ये आपके दोनों किस में लगे हुए हैं, ये दोनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो सबसे पहले। तो 1/c इक्विवेलेंट विल बी 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम लो तो ये आ जाएगा 2 + 1। तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा, वो आएगा 4/3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो ये आ गया सी इक्विवेलेंट। अब आपकी बैटरी से कितना चार्ज निकला आपको वो निकालना है। तो बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, Q = C इक्विवेलेंट V। आपकी बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, Q = C इक्विवेलेंट V। तो C इक्विवेलेंट कितना है, 4/3 माइक्रोफैरेड इनटू आ जाएगा 100। तो ये कितना आया, 400/3 माइक्रोकूलम। तो अब ये दोनों सीरीज में है, तो बैटरी से अगर चार्ज निकला Q, तो ये कैपेसिटर भी कितना स्टोर करेगा, Q और -Q। ये भी कितना स्टोर करेगा, Q और -Q, ठीक है। तो इस जो 2 माइक्रोफैरेड है इस पे चार्ज है हमारे पास, Q की वैल्यू तो है हमारे पास, और इसका कैपेसिटेंस भी कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, दोनों वैल्यू है हमारे पास। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी कैपेसिटर में, मान लो कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, और जो कितना चार्ज स्टोर कर रहा है Q, तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इसके 3 फॉर्मूले हैं। Q² बाय 2c भी लगा सकते हो, हाफ CV² भी लगा सकते हो,
और QV/2 भी लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन अब आप लोगों को सॉल्व करना है, जिन लोगों को नहीं आता है वो मुझे पूछना कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास दो कैपेसिटर है, ठीक है, एक ये वाला कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर। इस बार मैंने दोनों किस में लगा रखे हैं, इस बार मैंने दोनों लगा रखे हैं पैरेलल में, ठीक है। सपोज करो कि ऊपर वाला 2 माइक्रोफेरेड है, नीचे वाला 6 माइक्रोफेरेड है, और मैंने 50 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ठीक है। आपको बताना है कि मान लो ऊपर वाले में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो E1, नीचे वाले में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो E2। तो आपको बताना है कि E1 अपॉन E2 का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप है आप C इक्विवेलेंट निकाल लो। उसके बाद आप क्या करो, इन दोनों पे कितना चार्ज है वो निकाल लो। मान लो ऊपर पे चार्ज है Q1 और नीचे वाले पे चार्ज है Q2, वो निकाल लो। और फिर E1 कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा अपना Q1 स्क्वायर बाय 2C1, और E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2। एक बार ट्राई करो इसको। सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि हाफ CV स्क्वायर यूज करें, तो उससे जो सी सी वी तो V जो है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, तो फिर वो V और V हाँ कट जाएगा, तो C1/C2 कर दे डायरेक्ट। हाँ करेक्ट, इस क्वेश्चन में अपन V को 50 ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो वोल्टेज को 50 ले सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन में तुम वोल्टेज को 50 ले सकते हो, करेक्ट है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, तो अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से करूं तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 माइक्रोफेरेड। तो अपनी बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, बैटरी से चार्ज निकलेगा Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट V। तो ये हो जाएगा 8 माइक्रो इंटू 50, तो ये हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली बैटरी से कितना चार्ज निकला Q, तो ये चार्ज Q यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ पे एक पार्ट ऊपर जाएगा Q1, एक पार्ट नीचे आएगा Q2। तो एक बात तो पक्की है कि Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 400 माइक्रोकूलम। ये तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आपका जितना चार्ज पहुंचेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। और एक आप पोटेंशियल बराबर कर दो, तो Q1/2 माइक्रोफेरेड इक्वल टू Q2/6। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर होता है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Q/C। तो अपने पास दो इक्वेशन है, अपने पास दो वेरिएबल है, तो आपको Q1 भी मिल जाएगा, आपको Q2 भी मिल जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता है ना, क्या फॉर्मूला है, Q²/2C। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार आंसर बता दीजिए। यार आंसर तो मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तुम ट्राई कर लो ना, सारी वैल्यू तो आ गई, अब बचा ही क्या है। ये 2 3 से गया तो Q2 आ गया, 3Q1, यहाँ पे Q2 की जगह 3Q1 पुट करो, तो Q1 आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम, और Q2 आ जाएगा 300 माइक्रोकूलम। तो Q1 है ही है, Q1 है ही है, और C1 है ही है, C1 मतलब ऊपर वाला। तो Q1 है और C1 है, तो अब तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है ना, Q²/2C। ओके सर, हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन अब ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो आपके पास एक कैपेसिटर है, ऊपर एक और कैपेसिटर है, और यहां पे नीचे एक और कैपेसिटर है, ठीक है। और इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये एक 100 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका है
2 माइक्रोफेरेड, ये आपका है 4 माइक्रोफेरेड, और ये भी आपका है 4 माइक्रोफेरेड। आपको बताना है कि इस 4 माइक्रोफेरेड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो आपके पास 2 माइक्रोफेरेड है, 4 माइक्रोफेरेड है, 4 माइक्रोफेरेड है, 100 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना है कि इस 4 माइक्रोफेरेड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो इस क्वेश्चन को अब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहां पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां पे सबसे पहले आपको सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला 4 माइक्रोफेरेड और नीचे वाला 4 माइक्रोफेरेड किस में आ जाएंगे, ये दोनों तो आ जाएंगे तुम्हारे पैरेलल में, और फिर ये 2 आ जाएगा सीरीज में। तो बेसिकली इस सर्किट में होगा क्या, 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक 2 माइक्रोफेरेड है, फिर यहाँ पे 8 माइक्रोफेरेड है, और नीचे एक 100 वोल्ट की बैटरी है। तो 2 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड और 100 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर आप इक्विवेलेंट निकालोगे इनका, तो 1/c इक्विवेलेंट में 1/2 प्लस 1/8, तो 8 तो आ जाएगा एलसीएम, तो 4 + 1, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 8/5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो आपके बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, बैटरी से चार्ज निकलेगा Q = C इक्विवेलेंट V, तो वो आ जाएगा 8/5 माइक्रोफेरेड इंटू कितना है 100 वोल्ट का, तो 520, तो ये आ जाएगा अपना 160 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहां से बैटरी से कितना निकला, बैटरी से निकला 160 माइक्रोकूलम, यहां पे भी आया कितना 160 माइक्रोकूलम। तो इस कैपेसिटर में तो 160, पर यहां पे जाके देखो आपका चार्ज डिवाइड हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ऊपर कितना जाएगा 80 माइक्रोकूलम, नीचे भी कितना आएगा 80 माइक्रोकूलम। तो इस 4 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना है 80 माइक्रोकूलम, इसका कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफेरेड। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो U का फॉर्मूला क्या होता है, Q²/2C। तो चार्ज कितना था, चार्ज था 80 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस कितना था 4 माइक्रोफेरेड। तो आपका ऊपर आ जाएगा 80 माइक्रो इंटू 80 माइक्रो अपॉन 2 इंटू 4 माइक्रो। तो 1 माइक्रो से 1 माइक्रो गया, 4 2 8 से 1 10 गया, तो ये आया तुम्हारा 800 माइक्रो जूल। तो तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड कितना आ गया, आपका एनर्जी स्टोर्ड आ गया 800 माइक्रो जूल। कोई डाउट है किसी को इसमें कि ये क्वेश्चन कैसे किया? सर जो 160 माइक्रोकूलम था, जब वो टू टू माइक्रोफेरेड के वाले कैपेसिटर से जब निकला, तो फिर वो तब भी 160 कांस्टेंट कैसे रहा, मतलब 2 माइक्रोकूलम ने कुछ स्टोर किया भी कि नहीं? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे देख, यहाँ पे चार्ज आया Q, इसने इंड्यूस किया -Q। तो एक्चुअली होता क्या है कि सीरीज में तुम्हारा सब पे चार्ज सेम होता है, क्योंकि Q -Q को अपनी तरफ खींचता है और Q को रिपेल कर देता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये Q -Q को तो खींच रहा है और Q को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो सीरीज में जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। ओके, ओके सर। अब अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहां पे आपके पास एक कैपेसिटर है, यहां पे एक कैपेसिटर है, यहां पे एक कैपेसिटर है,
और ये 200 वोल्ट की बैटरी है और ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। और आपको दे रखा है मैंने कि ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 1 माइक्रोफेरेड है, और ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है, और ये आपका 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। आपको बताना है कि इस 1 माइक्रोफेरेड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, नीचे वाले 1 माइक्रोफेरेड में, और इस वाले 1 माइक्रोफेरेड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो इस 1 माइक्रोफेरेड में और इस 1 माइक्रोफेरेड में दोनों में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है आपको वो पता करना है। सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला आपका काम है, एक तो यहां मत लिखो यार, सबसे पहले आपका काम है कि आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, और फिर हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालो। मेनली अपने को किससे मतलब है, अपने को इस 1 से मतलब है, अपने को इस 1 से मतलब है। तो इन दोनों पे कितना चार्ज है वो निकालो, और वो आने के बाद तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, इक्विवेलेंट कितना आया देखो, 1 और 1 तो किस में आ गए, पैरेलल में। तो ये कितना हो गया, तो ये 2 तो पहले से था ही था, 1 और 1 पैरेलल में कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड एक और आ गया, ठीक है। अब नीचे आके देखो तो नीचे पहले से एक 1 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है। तो ये हो गई हमारी सर्किट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे सर्किट हमारी ऐसी बन गई, और ये 200 वोल्ट की बैटरी है। अब 2 और 2 वापस कितने, ये 2 और 2 ये किसमें, सीरीज में। तो इनको सीरीज में कंबाइन करोगे तो देखो ये 1 हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे 1। तो एक 1 था, एक 1 और पैरेलल में आ गया, और नीचे कितने वोल्ट की बैटरी है, नीचे है 200 वोल्ट की बैटरी। तो 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड 200 वोल्ट की बैटरी। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 1 + 1 2 माइक्रोफेरेड आ गया। कोई डाउट है अब तक किसी को, 1 और 1 2, 2 और 2 1, और 1 और 1 वापस कितना हो गया, 2 हो गया। कोई डाउट है किसी को अब तक कैसे किया। अब बैटरी से कितना चार्ज निकला वो निकालते हैं। तो Q = C इक्विवेलेंटली, तो 2 माइक्रोफेरेड और 200 है, तो ये हो जाएगा 400 माइक्रोकूलम। तो मतलब यहां से अपना चार्ज निकला 400 माइक्रोकूलम, मतलब यहां पे पहुंचा Q। अब ध्यान से तुम इस सर्किट को देखो, इस सर्किट को ध्यान से देखो, यहां पे आके देखो इस वाली पार्ट पे। तो ये 1 है, मतलब ये कितना है 1 माइक्रोफेरेड, और ऊपर भी इनको कंबाइन करके कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो यहां पे आपका चार्ज आधा हो जाएगा, मतलब नीचे कितना जाएगा, यहां जाएगा 200 माइक्रोकूलम, और यहां पे भी कितना जाएगा 200 माइक्रोकूलम। देखो इसलिए मैं बोलता हूं कि ये जो बीच वाली सर्किट्स होती है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस सर्किट को देख के अपने को क्या समझ में आता है, इस सर्किट को देख के ये समझ में आता है कि यहाँ पे भी 1 है और ऊपर भी क्या है 1, क्योंकि 1 और 1 2, 2 और 2 1। तो इसलिए मैंने आधा आधा कर दिया। तो इस 1 माइक्रोफेरेड का काम तो हो गया, अपने पास चार्ज भी है, कैपेसिटेंस भी है। अब इस पे 200 माइक्रोकूलम पहुंचेगा, तो यहां पे आके वापस चार्ज आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर 1 नीचे। तो इस पे कितना आएगा 100 माइक्रोकूलम, और ऊपर भी कितना जाएगा 100 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग, पहले तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आता है तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली चैप्टर नंबर 3 में और ज्यादा डेप्थ में आता है ना। तो चैप्टर नंबर 2 के बाद जो अपना 3 चैप्टर है, जो अगला चैप्टर है, उसमें ये और डिटेल में आएगा। ये तो मैं सिंपल सर्किट्स करा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है मैंने कैसे किया? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है कि आपकी बैटरी ने कितना वर्क किया। तो वर्क डन बाय बैटरी, देखो हमारे कैपेसिटर को कितना चार्ज मिला, हमारे कैपेसिटर को चार्ज मिला Q, कैपेसिटेंस है C,
और मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। मैंने V क्यों लिया? क्योंकि सीधा बैटरी से लगा हुआ है। तो याद है इसमें ना जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका एक फॉर्मूला याद है क्या था? QV/2 था ना, Q इंटू V/2। एक फॉर्मूला क्या था? QV/2। लेकिन हमारी बैटरी से कितना चार्ज निकला? Q। और बैटरी के यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V। तो बैटरी कितना वर्क कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। तो बैटरी तो वर्क कर रही है QV, लेकिन कैपेसिटर के पास कितना पहुंच रहा है? QV/2। मतलब वो जो आधा है वो कहां गया? क्योंकि यहां से कितनी एनर्जी निकली? यहां से एनर्जी निकली QV, लेकिन कैपेसिटर के अंदर कितनी पहुंची? कैपेसिटर के अंदर कितनी? QV/2। तो बाकी किस में कन्वर्ट हो गई? हाफ एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट। क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो इस वायर में क्या फ्लो होता है? करंट। जब वायर में करंट फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट एनर्जी। तो आपकी कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है? QV/2। तो अगर कोई तुम्हें मान लो पूछे कि मेरी एक बैटरी है, इस बैटरी से 700 जूल की एनर्जी निकली, तो बताओ कैपेसिटर तक कितनी पहुंची? तो बैटरी से अगर 700 जूल की एनर्जी निकली तो कैपेसिटर तक कितनी पहुंचेगी? 350 जूल। तो आधी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? तो इस केस में 350 जूल की क्या प्रोड्यूस हो गई? ये आ गई आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये एक सेकंड रुकना। तो ये जो स्लाइड है ना, ये वाली स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने कितना चार्ज रिलीज किया। क्यों? बैटरी के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? V। तो बैटरी ने कितना वर्क किया? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज QV। लेकिन अभी हमने डिराइव किया कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी है? QV/2। तो जो एनर्जी बैटरी से निकलती है उसके दो पार्ट हो जाते हैं। थोड़ी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब आधी तो हीट में गई, पर आधी कहां पहुंच जाती है? कैपेसिटर के पास। ओके, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। अब तक कोई डाउट है? सर जो वायर है तो फिर वो हीट होता है, बट अगर हम नॉर्मल में देखें तो ऐसा तो वायर तो कभी कहीं से भी गर्म तो लगता नहीं है। अरे लगा के देख, तू खाली एल्यूमिनियम फॉइल को ही एक 1.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके देख, थोड़ी देर में आग लग जाएगी उसमें। होता है वो अपन जो वायर हाथ में पकड़ते हैं ना, उसके ऊपर इंसुलेशन कवर लगा होता है, इसलिए अपने को वो हीट महसूस नहीं होती है। अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लेगा ना तो तो आग पकड़ लेता है भाई, बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, अच्छा, अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, मतलब इस कंटिन्यूएशन में, क्योंकि अब हमारा चैप्टर पूरा होने वाला है। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो, कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो याद है एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स है? ये अपनी एनसीईआरटी के पीछे का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, तो उसका डेरिवेशन करा रहा हूं मैं। तो याद है कैपेसिटर में कितनी एनर्जी होती है? हाफ CV²। इसका डेरिवेशन हमने अभी किया। और मान लो हमारा जो कैपेसिटर है, सपोज करो उसका एरिया है A, उसके बीच में जो थिकनेस है, जो डिस्टेंस है, वो है x। तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/x। तो बस C की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट A/x। V² तो पहले से था, टू पहले से था। और ये वाला फॉर्मूला लास्ट ईयर वर्क, एनर्जी और पावर में आता है। फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx। u मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं u को डिफरेंशिएट करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, वो ऐसा कैसा आ जाएगा? एरिया कांस्टेंट है, ऐसा कैसा आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, ऐसा कैसा आ जाएगा? मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं? x के रेस्पेक्ट में। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आता है -1/x²। तो ये माइनस और ये जो माइनस था ना, ये वाला माइनस और ये माइनस कट गया, तो आपका फोर्स का फॉर्मूला कितना आया? एप्सिलॉन नॉट AV²/2x²। तो मैंने हाफ अलग कर दिया, एप्सिलॉन नॉट A/x अलग कर दिया। एप्सिलॉन नॉट A/x क्या होता है? C। और V/x अलग कर दिया, और एक V और बच गया। मैंने कुछ नहीं किया, खाली इस फॉर्मूले को तोड़ दिया। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A/x, V/x और V। एप्सिलॉन नॉट A/x क्या होता है? C। और आपका V/x क्या होता है? V/x होता है E। कैसा आया ये? याद है ये फॉर्मूला? E इक्वल टू माइनस dV/dx। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या लिख सकते हैं? V/x मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन x क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया हाफ CVE। और CV क्या होता है? Q। तो आपका फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना आया? QE/2। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो दो प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स होता है? QE/2, है ना? ये स्लाइड्स आप लोग मेरे से मांग लिया करो, इसमें जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये तुम्हारा फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला है, QE/2।
अच्छा, अब हमारा खाली एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, फिर चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा, है ना। तो कोई डाउट है अब तक, वरना मैं एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करने को दे रहा हूँ। तो कोई डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर है, और ये एक बैटरी है, ठीक है। ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, और ये है आपका 1 माइक्रोफैरेड, और ये है आपका 1 माइक्रोफैरेड। तो आपको बताना है कि इस 2 माइक्रोफैरेड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इस 2 माइक्रोफैरेड में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। आप इस क्वेश्चन को लिख लो क्योंकि शायद ये मीटिंग कहीं खत्म ना हो जाए। तो 2 है ये ऊपर वाला, 2 2 1 1 100 वोल्ट। इस 2 माइक्रोफैरेड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है आपको वो बतानी है। कितना आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कितना आया मुझे तो खाली पहले वो बता दो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया सर 2। नहीं 2 नहीं आएगा। इसमें आप एक चीज मिस कर जाओगे, ध्यान से देखो 2 नहीं आएगा। पहले इस 2 और 2 को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। ये 2 और 2 तो किसमें, ये 2 और 2 तो आपके पक्का किसमें, ये 2 और 2 आपके पक्का किसमें, सीरीज में। तो इनका तो हो जाएगा 1। तो ये 2 और 2 कंबाइन होके कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरेड। फिर नीचे आपका एक कैपेसिटर और है, तो ये तो कितने का था, 1 माइक्रोफैरेड। और फिर यहाँ पे आपका एक कैपेसिटर और है, ये कितने का है, 1 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पे आपकी एक 100 वोल्ट की बैटरी है। ध्यान से देखो ये तीनों पैरेलल में नहीं है ना, ये तीनों पैरेलल में नहीं हो सकते। इसका रीजन ये है कि सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, तो ये पॉइंट भी ए होगा, ये पॉइंट भी बी होगा। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा। ये पॉइंट सेम कैसे होते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है तो ए ए, यहां से लेके यहां तक भी रास्ते में कुछ नहीं है ए ए। लेकिन ये बी है तो ये बी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या है, बैटरी, तो ये क्या हो गया, सी। तो ऊपर वाले 1 और 1 किस में, पैरेलल में। तो ये सर्किट को अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये सर्किट कुछ ऐसी आएगी। तो ये तुम्हारा ऊपर वाले दो ऐड हो गए, 2 माइक्रोफैरेड हो गए, और नीचे वाला ये 1 माइक्रोफैरेड आ गया। और तुम्हारी ये बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी है 100 वाट की। तो ये 2 और 1 किसमें, सीरीज में। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 1/2 प्लस 1/1। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 तो आ गया, 1 + 2। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 2/3 माइक्रोफैरेड। ये आएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपकी बैटरी से कितना चार्ज रिलीज होगा, बैटरी से रिलीज होगा 2 सी इक्विवेलेंट वी, मतलब 2/3 माइक्रो इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 200/3 माइक्रोकूलम, है ना। ये भी अपने बुक के पीछे का क्वेश्चन है, खाली वैल्यू चेंज करी है मैंने। तो मतलब आपकी बैटरी से कितना निकला, बैटरी से निकला 200/3। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पहुंचा 200/3, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, Q1 इधर जाएगा, Q2 ऊपर जाएगा, है ना। तो एक दो इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो बन जाएगी Q1 + Q2 कितना आ जाएगा, 200/3। और ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक तुम अगर नीचे वाले रास्ते से आओगे तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, Q1/1 Q/C। और यहां से लेके यहां तक अगर तुम ऊपर वाले रास्ते से आओगे, इस रास्ते से आओगे, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां पे भी ड्रॉप होगा और वहां पे भी ड्रॉप होगा। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब Q2/C प्लस Q2/C। तो इससे आपकी दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली, एक ये वाली। और वेरिएबल भी क्या है, Q1 और Q2। तो आपको क्या मिल जाएगा, Q2। आपको ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना पड़ेगा, है ना, कि यहां से लेके यहां तक आने के दो रास्ते, एक तो नीचे वाला रास्ता, तो इस रास्ते में कितना पोटेंशियल ड्रॉप किया, Q/C। तो एक ही तो कैपेसिटर है, चार्ज कितना है Q1, कैपेसिटेंस कितना है 1, तो Q1/1। लेकिन ऊपर वाले रास्ते में दो कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड। तो थोड़ा पोटेंशियल तो यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, Q2/2। और ऊपर भी कितना ड्रॉप होगा, Q2/2। तो बस दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को बराबर रख दो,
और एक इक्वेशन ये, एक ये, आपको क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 मिल जाएगा। अच्छा, अब ये मीटिंग तो 2 मिनट में खत्म होने वाली है। अच्छा, प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना होता है, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, बैटरी कितना वर्क करता है, और एनर्जी निकालते कैसे हैं, ये टॉपिक हमारा कवर होता है। इसका क्विज मैंने डाल रखा है ना, इसका क्विज मैंने वैसे भी अपलोड कर रखा है, तो प्लीज यार उस क्विज को अटेम्प्ट करना। और नेक्स्ट क्लास अपनी यूनिट 1, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी यूनिट है, वो खत्म हो जाएगी, फिर मैं चैप्टर नंबर 3 पे आऊंगा। कोई डाउट हो तो तुम मुझे भेज देना, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ये मीटिंग अब खत्म होने वाली है, तो ओके, कोई प्लीज क्विज सबमिट करना, है ना। आप क्विज सबमिट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप प्लीज क्विज सबमिट करना, ठीक है। ओके यार।